हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जैसा कि कल आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जो आपका रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस दिखा रहा है स्टेटस में, वो आपका जल्दी वेरीफाइड कर दिया जाएगा और वेरीफाइड होने लगा है। इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, और आपको भी मालूम है कि यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो इसके लिए चाहे तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को खास करके ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे इनके स्टेटस में दिख रहा होगा वेरीफाइड बाय बैंक, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा होगा पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि स्कॉलरशिप पाने के लिए आपने फॉर्म तो फिलअप किया है और फॉर्म फिलअप कर लिया है और ये सारी चीज़ें वेरीफाइड हो गई। बस एक स्टेप आप वेरिफिकेशन के और दूर है, जो आपका लास्ट वेरिफिकेशन होता है डीडब्ल्यूओ लेवल पे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा जो लास्ट आपका वेरिफिकेशन होगा यहाँ से होगा। और यहाँ जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो दिखेगा यहाँ पे वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक है। अब ये वेरीफाइड बाय बैंक हो गया। बैंक से मतलब कि आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपका आधार कार्ड से लिंक है, एनपीसीआई से मैप्ड है या फिर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनपीसीआई हट गया है, या काफ़ी सारे बच्चों में यूआईडी इनेबल फॉर डीबीटी की समस्या या फिर अदरवाइज और कई भी सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो इनके स्टेटस को मैं दिखाता हूँ, फिर से चेक करने का थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे कि ये कैसे चेक किया जाता है। तो यहाँ पे इनका दिख रहा होगा छाप तारीख, जिस डेट में आप चेक करेंगे। जैसे इनका चेक हो रहा है 15/2/2024 की डेट में, तो इनका 15/2/2024 है। आप 16 का चेक करें, 25 को चेक करें, जब भी आप चेक करेंगे वो छाप तारीख रहेगी। सन 2023-24 है, ठीक है। किस कोर्स के स्टूडेंट है, तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर एंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। आपका जो भी कोर्स होगा वो मेंशन होगा। किस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, कब आपने फाइनल सबमिशन किया था, कब आपका फॉरवर्ड हुआ था इंस्टीट्यूट से, सारी चीज़ें, सारे डेट्स वगैरह यहाँ पे मेंशन रहेंगे। बस एक और वेरिफिकेशन होने वाला है, ये जो आपका पांचवा है डीडब्ल्यूओ लेवल से, ठीक है। अब वेरीफाइड बाय बैंक हो गया। अब कैसे चेक करना है उसका प्रोसेस थोड़ा सा देख लीजिए, कैसे आपको इस स्टेटस को चेक करना होता है। तो सबसे पहले आपको गूगल में जा करके और यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर मेरे स्टेटस में इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर मिसमैच की समस्या आ रही है, तो उन्होंने करेक्शन वगैरह कराया है। तो हो सकता है कि आपका जो वेरिफिकेशन हो थोड़ा सा लेट से हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कई सारे ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होगा स्टूडेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है और दूसरे और तीसरे ऑप्शन में से कोई आपको एक चूज करना होता है। सपोज कीजिए कि आप किसी कोर्स में है, फर्स्ट ईयर में आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है, तो फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है। या फिर आप कक्षा 9 या फिर कक्षा 11 के स्टूडेंट्स हैं, पहली बार आपने प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है, तो फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके अलावा मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने कक्षा 9 में और 11 में फॉर्म को फिलअप ही नहीं किया था, डायरेक्ट आपने 10 में या फिर 12 में स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिलअप किया है, तब भी आपको फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपने कक्षा 9 और 11 में फॉर्म को फिलअप किया था और फिर से 10 और 12 में भी फॉर्म को फिलअप किया है, तब इस केस में आपको रिन्यू लॉगिन पे क्लिक करना है। इसी तरीके से आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, मान लीजिए यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, तो इसमें भी आपको, अगर आपका फर्स्ट ईयर में आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा तो फ्रेश लॉगिन पे, अदरवाइज सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में, या फिर कहिए कि फर्स्ट ईयर के अलावा आप किसी और ईयर में आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा तो रिन्यूअल लॉगिन में। ये तो सभी बच्चों को ऑलमोस्ट मालूम होगा। तो जो भी होगा आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया रहना है, कहीं साइड में सिलेक्ट कर देना है। पहला जो इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, पहला 9-10 के बच्चों के लिए है, दूसरा 11-12 के बच्चों के लिए है और तीसरा यूजी पीजी डिप्लोमा के बच्चों के लिए है। अर्थात ऐसे कह लीजिए 9-10 और 11-12 को छोड़ दीजिए, साइड में हटा दीजिए। उससे ऊपर के जितनी पढ़ाई होती है, जितने कोर्सेज होते हैं, बीए के, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीटीसी, बीसीएम से जितने कोर्स होते हैं सभी के लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। तो आपका जो भी होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, डायरेक्टली क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ गया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, यहाँ पे पासवर्ड भरना है, यहाँ पे ये कैप्चा फिलअप कर देना है। अगर आपका पासवर्ड नहीं है तो यहाँ से आपको फॉरगेट कर लेना है, यहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, पासवर्ड अगर याद नहीं है तो। और यहाँ पे मोबाइल नंबर की जगह पे अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे तो यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया। यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अगर आपका पूरा डाटा आपने सही भरा होगा तो ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप अगर आप आएंगे और उसके बाद से नीचे की ओर आप स्लाइड करेंगे तो नीचे की ओर देखिए सबसे नीचे के आएंगे ऑप्शन दिख जाएगा चेक करेंट स्टेटस का, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है चेक करेंट स्टेटस के ऑप्शन पे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद से यहाँ पे आपका पूरा जो स्टेटस है, ओरिजिनल स्टेटस कह लीजिए, ये आपका ओपन हो जाएगा। छाप तारीख दिखा देगा यहाँ पे किस डेट में आप चेक कर रहे हैं, और ये आपके आवेदन पत्र की स्थिति दिखा देगा, कब आपका कंप्लीट हुआ था रजिस्ट्रेशन, फाइनल सबमिशन, फॉरवर्ड कब हुआ था, और यहाँ पे दिखा देगा वेरीफाइड बाय बैंक, जो रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस करके आ रहा था। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे, और खास करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेंगे यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।